Hello everyone, I am Deepak सावंत. वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस. बच्चों हम कर रहे हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं. ये जो 10 क्वेश्चन है बच्चों, ये काफ़ी बार आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं. मीन्स के डायरेक्ट पूछे जाएंगे या तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो ऐसे ही 10 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जिसमें आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन 1 से लेके 8 की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है बच्चों, सो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हो. तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10. ये जो क्वेश्चन है ये आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों. तो प्लीज़ आज का वीडियो आप एंड तक देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो क्वेश्चन हम देखते हैं. The sum of fourth and nth term of an AP is 24. And the sum of its sixth and 10th term is 44. Find the sum of first 10 terms of the AP. तो बच्चों देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक AP है, उसका जो फोर्थ टर्म है और 8th टर्म है, दोनों का जो सम है मीन्स के जो टोटल है वो है 24. इसका मतलब बच्चों क्या हो गया, सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फोर्थ टर्म है और जो 8th टर्म है, दोनों का जो टोटल है मीन्स के जो सम है वो है हमारा 24. सो देयरफॉर A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24. राइट बच्चों, तो देखो फोर्थ टर्म और 8th टर्म दोनों का टोटल आपको दिया हुआ है. ऐसे नहीं है ये मीन्स के जो फोर्थ टर्म है और जो 8th टर्म है दोनों का टोटल दिया हुआ है. राइट बच्चों, यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो जाता है कि काफी सारे बच्चे क्या कर लेते हैं कि SN4 प्लस S8 इज इक्वल टू 24 कर लेते हैं. राइट, ऐसा नहीं है. यहाँ पे फोर्थ टर्म और 8th टर्म का टोटल दिया हुआ है. अब देखो बच्चों, A4 मीन्स क्या होता है, तो A4 मीन्स A प्लस 3D प्लस A8 मीन्स A प्लस 7D इज इक्वल टू 24. राइट, ब्रैकेट को बच्चों हम रिमूव करते हैं तो है A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24. राइट, सो 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24. 2 कॉमन हमने निकाला तो बचा हमारा A प्लस 5D इज इक्वल टू 24. सो देयरफॉर A प्लस 5D इज इक्वल टू 12. A प्लस 5D इज इक्वल टू 12. ये बच्चों आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन. ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इसको आपको ध्यान में रखना है. राइट, अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन को. हमने फर्स्ट क्या किया, द सम ऑफ द फोर्थ एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24. आगे देखो, द सम ऑफ इट्स 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44. मीन्स के इसका जो 6th टर्म है और जो 10th टर्म है, दोनों का जो टोटल है वो है 44. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं तो A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44. राइट, A6 बच्चों क्या हो जाएगा, A प्लस 5D. सो देयरफॉर A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44. राइट, A और A कितना हो गया बच्चों हमारा, A प्लस 14D इज इक्वल टू 44. वापस हमने कॉमन निकाला तो बचा हमारा A प्लस 7D इज इक्वल टू 44. देयरफॉर A प्लस 7D इज इक्वल टू 22. बच्चों ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन बना. अब देखो हम क्या करते हैं, हमको यहाँ पे ढूंढना है द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन AP. जो इसके 10 टर्म्स है उनका हमको सम ढूंढना है. राइट, तो दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते हैं हम इक्वेशन मीन्स के सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2. इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करते हैं तो 1 क्या है, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12. सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, A प्लस 7D. सो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22. राइट, अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं,
कि यहाँ पे देखो a का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी a का कोएफिशिएंट 1 है, बट दोनों प्लस है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जस्ट सबट्रैक्ट कर देते हैं। मींस के इस इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन में से सबट्रैक्ट करते हैं। आप ये भी कर सकते हो कि फर्स्ट इक्वेशन को भी सेकेंड इक्वेशन में सबट्रैक्ट कर सकते हो, आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, राइट। तो सबट्रैक्ट करते हैं तो साइन हम चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा। तो ये तो बच्चों हमारा कट हो गया, तो यहाँ पे हो गया माइनस, यहाँ पे बच्चों हमारा हो गया -2d इज इक्वल टू -10, राइट। सो देयरफॉर d इज इक्वल टू 5। देखो बच्चों d क्या आ गया हमारा, 5 आ गया, d इज इक्वल टू 5। हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सबट्रैक्ट कर दिया, राइट। अब देखो d आ गया हमारा बच्चों 5, तो हम a ढूंढ लेते हैं, जिससे हमको मालूम पड़ जाएगा कि फर्स्ट जो टर्म से 10 टर्म से उनका हम सम आप निकाल सकते हो, राइट। तो a ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, a प्लस 5d। सो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। d की वैल्यू बच्चों हमारी कितनी आई है, 5, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो a प्लस 25 इज इक्वल टू 12। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू -13। ये बच्चों हमारा कितना आ गया, -13, ये आ गया -13। मैं एक बार देख लेता हूं ये आपको दिख रहा है या नहीं। ये बच्चों आपको नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं सॉल्व करके बताता हूं। जैसे कि +5 -7d इज इक्वल टू -2d है, जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, और 12 में से 22 गया तो -10 बचा बच्चों। मतलब कि आपका ये हो रहा है कि -2d इज इक्वल टू -10 हो रहा है। सो देयरफॉर d इज इक्वल टू 5, और d की वैल्यू 5 मैंने बच्चों यहाँ पे रखी हुई है, राइट। सही है। अब देखो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, SN फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द AP। मीन्स के a हमको मिल गया -13, d हमको मिल गया 5। अब हम यहाँ पे SN का फॉर्मूला रखेंगे, तो SN इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रेकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। ये बच्चों हम फॉर्मूला रखेंगे, तो S कौन सा ढूंढना है हमको, 10। सो 10 हो जाएगा। सो 10/2 इंटू 2 इंटू -13 प्लस 9 इंटू 5, 9 इंटू 5, राइट। तो यहाँ पे बच्चों 10/2 इज इक्वल टू 5 हो गया, राइट। और ये हो जाएगा हमारा -26 और +45। सो देयरफॉर 5 -26 और +45, तो 45 में से हम 26 निकालते हैं बच्चों, तो हमारा आंसर क्या आता है, 15 - 6 इज इक्वल टू 9, राइट। and 3 - 2 is equal to 1, so 19. so therefore S10 is equal to क्या हो जाएगा, 5 into 19. so therefore S10 is equal to 5 9 जा 45, रिमाइंडर 4, 5 1 जा 5 और 4 95। मीन्स के जो इसके 10 फर्स्ट 10 समय उनका जो टोटल होता है वो होता है हमारा 95। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था और दूसरे एग्जाम में भी पूछा गया था, राइट। तो देखो क्वेश्चन 10 क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 3, 5, 7, 9 मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 120। मीन्स के हाउ मेनी, देखो बच्चों क्या पूछा, क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमको ढूंढने हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कि भाई एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म है 3, जिसका सेकेंड टर्म है 5, जिसका थर्ड टर्म है 7, बराबर। ऐसे कितने AP लेंगे, मीन्स के टर्म लेंगे जिसको अगर हम टोटल करेंगे तो 120 होना चाहिए। मीन्स के हियर वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स,
राइट। सो लेट सॉल्यूशन हम देखते हैं बच्चों। सो सॉल्यूशन हियर a is equal to 3, d is equal to 5 minus 3 is equal to 2। d बच्चों हमारा कितना हो गया 2, राइट। और दिया क्या है हमको Sn, तो Sn इज इक्वल टू 120, Sn इज इक्वल टू 120 और हमको यहाँ पे n ढूंढना है, राइट। तो Sn का फॉर्मूला लगेगा ऑब्वियसली, सो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d और ब्रैकेट खत्म, राइट। सो देयरफॉर Sn तो हमको दिया हुआ है बच्चों 120, सो n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2, a क्या है बच्चों हमारे यहाँ पे 3 प्लस n की वैल्यू हमको ढूंढनी है n माइनस 1 इंटू डी हमको दिया हुआ है 2 इज इक्वल टू 120। जो टोटल है बच्चों वो तो 120 है, राइट। सो यहां पे हुआ हमारा n अपॉन 2 इंटू 2 3 जा 6, बराबर 2 इंटू n इज इक्वल टू प्लस 2n, 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2, n ब्रैकेट खत्म इज इक्वल टू 120, राइट। Therefore n upon 2, 6 minus 2 is equal to 4, 4 plus 2n is equal to 120। So n upon 2 दोनों में से 2 हम कॉमन निकालते हैं तो 2 plus n is equal to 120, 2 plus n is equal to 120, n बच्चों हमारा कट हो गया। So therefore हम यहां पे लिखते हैं therefore क्या हुआ हमारा n इंटू 2 प्लस n इज इक्वल टू 120। सो 2n प्लस n स्क्वेयर इज इक्वल टू 120। सो therefore इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो हो गया हमारा n स्क्वेयर प्लस 2n माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब 120 के जो फैक्टर निकालते हैं उसमें से दो फैक्टर हम ऐसे लेते हैं कि अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 120 होना चाहिए और अगर हम ऐड करते हैं तो प्लस 2 होना चाहिए। तो हम क्या लेंगे बच्चों 12n माइनस 10n, तो देखो क्या हो गया 2n हुआ प्लस 2n हुआ और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 120 हो रहा है, माइनस 120, राइट। सो देयरफॉर n स्क्वेयर प्लस 12n माइनस 10n माइनस 120 इज इक्वल टू 0, राइट। ये दोनों में से हमने कॉमन लिया बच्चों तो वो है हमारा n, तो यहाँ पे बचा n प्लस 12 माइनस ये दोनों में से हमने कॉमन लिया माइनस 10, सो माइनस 10 कॉमन लिया तो n प्लस 12 इज इक्वल टू 0 क्योंकि माइनस प्लस माइनस, राइट। देयरफॉर क्या हुआ हमारा n माइनस 10 इंटू n प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर n माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 12 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। सो अगर हम n माइनस 10 इज इक्वल टू 0 लेते हैं मीन्स के n माइनस 10 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर n इज इक्वल टू 10, राइट। या तो और n प्लस 12 इज इक्वल टू 0 लेते हैं सो देयरफॉर n इज इक्वल टू माइनस 12, राइट। मीन्स के जो नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं वो हमारे 10 हो सकते हैं या तो माइनस 12 हो सकते हैं, बट नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं कैन नेवर बी 0। ये बच्चों आपको याद रखना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी 0। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू माइनस 12 हमारा आंसर नहीं हो सकता है। सो देयरफॉर देर आर टोटल कितने टर्म्स है, देर आर 10 टर्म्स इन एन एपी
देर आर 10 टर्म्स इन एन एपी जिसका सम हम करते हैं तो 120 होता है। मीन्स के नंबर ऑफ टर्म्स जो हो गए वो हो गए हमारा 10। ये हमारा बच्चों आंसर है। इसमें आपको लिखना है कि यहाँ पे n की वैल्यू -12 हो रही है बच्चों, तो वो तो कभी भी मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। ये बच्चों आपको याद रखना है, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज हमने देखा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो टॉप 10 क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ट्राइंगल के 5 इंपॉर्टेंट थियरम करने वाले जो आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो लेक्चर। कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक्स एंड टेक केयर।